हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। क्लास 9th सर्कल से थ्योरम 10.4 है। क्या थ्योरम है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसमें क्या बोला है कि किसी भी सर्कल में ये मैं एक सर्कल बनाता हूं, किसी भी सर्कल में सेंटर से, ठीक है, सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड पे कोई लाइन जाती है परपेंडिकुलरली, तो वो कॉर्ड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। तो ए बी कोई कॉर्ड है और यहां से अगर कोई लाइन आती है परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब है कि ए बी को, यानी इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में क्या करती है? डिवाइड करती है। क्या करती है? डिवाइड करती है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये लाइन क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यानी कोई लाइन, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, कि कोई लाइन सेंटर से अगर कॉर्ड पे पड़ता है तो उस कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमसे प्रूफ में पूछा है बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये जो लाइन होगा वो कॉर्ड पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। कॉर्ड पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ पे कॉर्ड क्या है? बाइसेक्ट हो रहा है कोई भी लाइन थ्रू द सेंटर से। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ऑन अ कॉर्ड, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग सेंटर से एक कॉर्ड ले लेते हैं। ये हमने ले लिया कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड, और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर नहीं मतलब एक लाइन डालेंगे यहाँ पे। और ये जो लाइन है, ये लाइन क्या करता है? इस कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये गिवन है। तो हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी मतलब परपेंडिकुलर होगा। सो अगर मैं इसका मतलब ऐसे अगर लिख सकते हो कि इफ OM बाइसेक्ट्स द कॉर्ड AB, इसका मतलब यही है कि OM बाइसेक्ट्स कॉर्ड्स AB, OM बाइसेक्ट्स कॉर्ड्स AB, then proof that कि OM is perpendicular to AB, then OM is perpendicular to AB, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। सो मैं गिवन में इसी को लिख सकता हूँ कि गिवन में हमारे पास क्या आ जाएगा? गिवन में कि OM बाइसेक्ट्स AB, सो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, AM इक्वल टू क्या हो जाएगा? MB, AM इक्वल टू MB। और टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ में करना है कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB, बस इतना ही। सो कैसे ये प्रूफ होगा? सो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा, ये रेडियस ज्वाइन करना पड़ेगा। ये रेडियस हमने ज्वाइन कर दिया और इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? दो रेडियस हो गया। तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल भी हो गए, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, ठीक है। तो दो ट्राइंगल को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, सो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे पहुंच सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। सो प्रूफ में आते हैं। प्रूफ, उसके बाद लिखेंगे इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM, ठीक है। ये दो ट्राइंगल है। सो यहाँ पे AO इक्वल टू OB हो जाएगा, ये रेडियस। AO इक्वल टू OB क्या हो जाएगा? रेडियाई, रेडियस का प्लूरल रेडियाई। AM इक्वल टू MB गिवन है, AM इक्वल टू MB क्या है? गिवन है, ये गिवन है। और OM दोनों ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा? कॉमन। तो OM इक्वल टू OM, ये क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। सो बाई साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM बाई साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल का इक्वल होगा। सो एंगल OMA, इक्वल टू एंगल OMB बाई CPCT, ठीक है। सो फिलहाल हमारे पास एंगल दो इक्वल हुआ है, मतलब ये एंगल आपस में इक्वल हुआ है। अभी हमारा 90 डिग्री नहीं हुआ है। सो क्या करना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए? क्या करना पड़ेगा? लेट्स सी, देख लेते इधर। अभी देखो AB क्या है? AB एक कॉर्ड के साथ साथ एक स्ट्रेट लाइन भी है। तो दो स्ट्रेट लाइन के यहाँ पे देखो,
अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना बनता है 180 डिग्री 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल, यही वाला एंगल, एंगल ओ एम ए, एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर, ठीक है। अब देखो ओ एम ए इक्वल टू ओ एम बी आपस में क्या है, दोनों इक्वल है, तो दोनों में से कोई एक यूज कर लो। सो एंगल ओ एम ए प्लस ओ एम बी के जगह पे क्या यूज कर ले, ओ एम ए, ओहो, ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब ओ एम ए कितना हो जाएगा 2 ओ एम ए, तो एंगल ट्वाइस ऑफ ओ एम ए इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90, 180 का डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, हो गया। इसका मतलब है कि ये हमने प्रूफ कर दिया कि ओ एम ए क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे दोनों एंगल इक्वल है तो इधर भी 90 डिग्री होगा, इसका मतलब है ओ एम क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो इम्प्लाइज क्या लिखेंगे, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये हमारा हो गया प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव्ड। सो ये बढ़िया थ्योरम था, आई होप कि आपको समझ में आया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।